बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं वनीला स्पंज की रेसिपी विदाउट ओवन। ये रेसिपी मैं विद ओवन और विदाउट ओवन दोनों बना रही हूँ। सबसे पहले हम अपने मोल्ड लेंगे, उनको ग्रीस कर लेंगे और बटर पेपर लगा लेंगे। यहाँ पर मैं 2 मोल्ड ले रही हूँ, 5 इंच और 6 इंच के मोल्ड। इस तरह ब्रश की हेल्प से आप मोल्ड की चारों तरफ ऑयल लगा लें और एक साइड पे रख दें। अब हम शुगर ले लेंगे 125 ग्राम्स और 4 एग्स लेंगे। एग्स जो हैं हम अलग अलग तोड़ेंगे और ऐड करेंगे, क्योंकि अगर कोई एग ख़राब हो तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। अब हम दूसरा एग लेंगे और उसे भी अलग तोड़कर ऐड करेंगे। इसी तरह हमने जो 4 एग्स हैं हमारे, उसी तरह इन्हें अलग अलग ऐड करते रहेंगे तोड़कर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। अब हम एग्स को बीट कर लेंगे। लो स्पीड से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से एग को हमने बीट करना है। यहाँ पे हमने 4 एग्स लिए थे, इनको अच्छे से हम बीट कर लेंगे। एग्स को हमने इतना बीट करना है कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाएंगे। इस तरह से लो स्पीड से हाई स्पीड पे हम बीट करते रहेंगे। ये जब बीट हो जाएं तो इनका कलर जो है वो लाइट हो जाएगा, ये देखें। और अब हम वनीला एसेंस के चंद कतरे डालेंगे इसमें, और जो येलो फूड कलर है उसके भी 4 से 5 ड्रॉप्स डालेंगे। इसके बाद हम इसको फिर से बीट करेंगे थोड़ा। हमारा जो बैटर है वो रेडी है। इस फॉर्म में आ जाएंगे एग्स। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, 120 ग्राम्स ऑयल डालेंगे और इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल डालने के बाद हमने जो एग्स हैं उन्हें ज़्यादा मिक्स नहीं करना, एग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। अब हम जो ड्राई चीज़ें हैं वो छान लेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा 1 ग्राम्स, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम्स और फ्लावर हमने लिया है 120 ग्राम्स। फ्लावर को हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और छान लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेकिंग जो है बेस्ट हो तो उसके लिए आप जो चीज़ें हैं वो ग्राम्स में लें। अब हमने यहाँ पे फ्लावर छान लिया है, अब हम इसे साइड पे कर देंगे। अब हम ड्राई चीज़ें थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने हल्के हाथ से करनी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि जो एग्स हैं वो उनका वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा अगर आप मिक्सिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत कम करनी है और हल्के हाथ से करनी है। ये हमारा बैटर देखें रेडी हो गया है। अब हम इन्हें मोल्ड में ऐड कर लेंगे। ये मैंने 4 मोल्ड लिए हैं, जिनमें से मैं एक मोल्ड को जो है विदाउट ओवन आपको बनाकर दिखाऊंगी, बाकी हम ओवन में बेक करेंगे। यहाँ पर बैटर हम चारों मोल्ड में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने जो हमारे मोल्ड हैं उनको हमने टैप करना है, ताकि इनमें से जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। गैस के चूल्हे पर मैंने एक कढ़ाई रखी थी और उसमें एक स्टैंड रखा था और उसे प्री हीट कर लिया था। हमारी कढ़ाई की जो लिड है उस पर होल है, उसको भी हम टिश्यू की हेल्प से बंद कर देंगे, ताकि हमारी जो हीट है वो ज़ाया ना हो। ये इस तरह से हमने रख दिया है। अब हम जो दूसरे स्पंज हैं उसको ओवन में रख देंगे। ओवन को भी हमने प्री हीट कर लिया था और विदाउट ओवन जो हमारी कढ़ाई है उसको भी हमने प्री हीट कर लिया था। अब हम इसको चेक कर लेंगे टूथपिक की हेल्प से। ये देखें, ये क्लीन है और ये हमारा जो स्पंज है वो बेक हो चुका है। ये विदाउट ओवन वाला स्पंज हमारा रेडी हो चुका है, ये देखें। ये हमारे अब जो ओवन वाले स्पंज हैं इन्हें भी हम चेक कर लेंगे। ओवन में जो मैंने स्पंज बेक किए हैं वो 180 पर किए हैं। इनको भी हम एक स्टिक की हेल्प से चेक कर लेंगे। ये देखें, ये वाला भी हमारा बेक नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा भी टाइम है। फर्स्ट वाला हमारा बेक हो चुका है और ये भी नहीं अभी बेक हुआ, इसको भी हम थोड़ी देर और रखेंगे।
2 स्पंज हमारे अभी बेक नहीं हुए, अभी हम उन्हें 10 मिनट और देंगे। विदाउट ओवन वाला स्पंज भी हम अब निकाल लेंगे, ये भी बेक हो चुका है। ये देखें इसकी लुक। ये हमारे दोनों स्पंज हैं, एक विदाउट ओवन और एक ओवन में हमने बेक किया है। अब हम दूसरे स्पंज भी निकाल लेंगे, ये बेक हो चुके हैं। इनको हम दोबारा से चेक करेंगे। ये देखें, ये हमारे स्पंज रेडी हैं। ये हमारे चारों स्पंज रेडी हो चुके हैं। एक हमने विदाउट ओवन स्पंज बेक किया है, बाकी हमारे ओवन में बेक हुए हैं। विदाउट ओवन स्पंज ये हमने क्लोज कर आपको दिखा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।